1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था। इस एम्पायर के बारे में मैं क्या कहूं, बहुत ही बेहतरीन एम्पायर था ये। मिलिट्री से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक सब कुछ बढ़िया था। हालांकि पेशवाओं के आने के बाद कुछ सोशल डिस्क्रिमिनेशन आए, लेकिन जितने भी छत्रपति थे उन्होंने कमाल का शासन चलाया। येसाजी कंक, गोमाजी नायक, मुरारबाजी देशपांडे, तानाजी मालुसुरे ऐसे बहुत सारे वीर महापुरुष थे जिनके बिना मराठा एम्पायर तो जैसे अधूरा सा लगता है। मुझे पता है कि मैंने बहुत सारे नाम यहाँ पे नहीं लिए, लेकिन आपको जो भी याद आए वो कमेंट करके जरूर बताइए। ये जो वॉरियर्स थे, इन सब ने मिलकर मुगलों के नाक में दम कर रखा था। औरंगजेब जो खुद को आलमगीर कहता था, इन भाई साहब की तो रातों की नींद उड़ा दी थी। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को बनाने में, चलाने में सिर्फ मर्दों का हाथ नहीं था, औरतों का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। जीजा माता को कौन नहीं जानता। यह कहने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराज बनाने के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ था। मराठा साम्राज्य में ऐसी बहुत सी वीर साहसी महिलाएं थी। आज हम जिनके बारे में बात करेंगे उनका नाम है ताराबाई। कौन ताराबाई? ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे राजाराम की पत्नी थी। जबरदस्त साहसी महिला। राजाराम के डेथ के बाद इन्होंने खुद मराठा आर्मी का चार्ज लिया और निकल गई थी मुगलों से लड़ने। दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि एक महिला को मुगलों के साथ युद्ध करना पड़ा, मराठा साम्राज्य को संभालना पड़ा। बाकी सब कहां गए? आखिर हुआ क्या था? तो हुआ यह था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद छत्रपति संभाजी महाराज राजा बने। लेकिन 1689 में मुकारब खान और मुगल सैनिकों ने उन्हें बंधक बना लिया और औरंगजेब के कहने पर उनकी हत्या कर दी गई। इनकी पत्नी यसुबाई और बेटे शाहू को मुगलों ने एज ए हॉस्टेज रख लिया, यानी बंधक बनाकर रख लिया। अब क्योंकि संभाजी महाराज की मृत्यु हो चुकी थी, उनके भाई राजाराम, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे थे, इन्हें सिंहासन पर बिठा दिया गया। लेकिन शायद मराठाओं के लिए वक्त कुछ ठीक नहीं चल रहा था। 1700 में मराठाओं को एक दूसरा बड़ा झटका लगा। बीमारी की वजह से राजाराम की मृत्यु हो गई। एक बार फिर मराठाओं के सिंहासन को एक राजा की जरूरत थी। लेकिन सवाल यह था कि राजा बनेगा कौन? संभाजी के बेटे शाहू को तो मुगलों ने कैद कर रखा था और राजाराम के बेटे शिवाजी टू, इनका नाम शिवाजी टू था, ठीक है, इनकी उम्र सिर्फ 4 साल की थी। ये सिर्फ 4 साल के थे। अब करे तो करे क्या? लीडर नहीं होगा तो साम्राज्य कमजोर पड़ जाएगा, दुश्मनों के सामने हम ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। सब परेशान। और इस परेशानी की खबर मुगलों तक पहुंच गई थी। मुगल तो भैया बड़े खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि ये 2 छोटे बच्चे और एक अबला नारी क्या कर लेगी, इनका अब कुछ नहीं हो सकता, मराठाओं का राज तो अब खत्म। अब मौके पे चौका मारने निकले सेना लेकर युद्ध करने, ओवर कॉन्फिडेंट एकदम। लेकिन मुंह के बल गिरना पड़ा इनको, क्योंकि सामने खड़ी थी मराठाओं की सेना। और सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कर रही थी एक महिला, एक नारी, राजाराम की पत्नी ताराबाई। मुगलों को नानी, मामी, चाची सब याद दिला दी इन्होंने। इनके सास को देख एक मुगल ऑफिसर ने कहा कि ताराबाई तो अपने पति राजाराम से भी ज्यादा शक्तिशाली है। उन्होंने आर्मी को इस तरह रेगुलेट कर रखा है कि उनके ऑर्डर्स पर सारे जी जान से लड़ने तैयार हो जाते हैं। ताराबाई एक बहुत अच्छी घुड़सवार थी और अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने वो खुद अपने दुश्मनों पर एक एग्रेसिव अटैक लॉन्च कर देती थी। एग्रेसिव अटैक मतलब वो कुछ होते हैं ना, लोग वेट करते हैं कि दुश्मन अटैक करेगा फिर हम जवाब देंगे। इनका ऐसा नहीं था। हाँ, ये दुश्मन है, चलो भैया आज इसको पकड़कर धोएंगे। तो ताराबाई जो थी वो छत्रपति शिवाजी महाराज के मशहूर जनरल हंबीराव मोहिते की बेटी थी। बचपन से ये काफी इंटेलिजेंट थी। सिविल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री मैटर्स को हैंडल करने की बड़ी अच्छी समझ थी इनके पास। और इनकी सबसे अच्छी बात यह थी कि इन्होंने कभी सीखना नहीं छोड़ा।
दुश्मनों से भी ये कुछ ना कुछ सीखती रही। जैसे औरंगजेब को लेकर एक मजेदार किस्सा है। ये जो औरंगजेब है वो क्या करता था, अपने दुश्मनों के कमांडर्स को घूस देता था। घूस यानी ब्राइब देता था कि बेटा ये लो पैसे, अब जिंदगी भर ऐश करो, लेकिन याद रखना आदमी तुम उनके हो लेकिन काम सिर्फ हमारे लिए करोगे। ताराबाई ने भी ये स्ट्रैटेजी यूज करना स्टार्ट कर दिया। कहा जाता है कि ताराबाई को 1706 में मुगल सैनिकों ने कैद कर लिया था, लेकिन मुश्किल से सिर्फ 4 दिन तक वो ताराबाई को कैद खाने में रख पाए। ताराबाई ने कैद खाने से बाहर निकलने के लिए एक मुगल सैनिक को करीबन 10 मिलियन रुपए के अपने आभूषण और कंगन घूस में दे दिए थे। और फोर्ट्स के जो रेवेन्यू कलेक्टर होते थे, ताराबाई उनको भी घूस देती थी। फिर वो फोर्ट औरंगजेब के हाथ क्यों ना आ जाए, उसके जो मेन रिसोर्स होते थे उन पर ताराबाई का ही कंट्रोल होता था। और ये रेवेन्यू कलेक्टर्स ज्यादातर रिसोर्स तो इन्हें ही लाकर देते थे। छत्रपति राजाराम के मृत्यु के बाद सबको यह यकीन हो गया था कि मराठा साम्राज्य अब ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। मुगल तो खुशियां मना रहे थे, मगर मुगलों की कुछ पल की खुशी को ताराबाई भोसले ने एक बड़े सर दर्द में बदल दिया। मराठाओं का तो कुछ नहीं बिगड़ा, उल्टा वो ताराबाई के रूल के अंडर और ताकतवर होते गए। मगर मुगल अपनी एनर्जी, पैसा, मिलिट्री, बहुत कुछ इस लड़ाई में खो बैठे थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके बेटे बहादुर शाह वन ने संभाजी महाराज के बेटे शाहू महाराज को मुगल कैद से रिहा कर दिया, छोड़ दिया। कहा कि जाओ यार, तुम बहुत परेशान कर दिया तुम्हारे लोगों ने, जाओ अब शांति से रहो और रहने दो। लेकिन बहादुर शाह ने जानबूझकर शाहू महाराज को रिलीज किया था ताकि वो जाए और ताराबाई से अपने सिंहासन की मांग करे। दोनों में आपस की लड़ाई होगी और हम यहां आराम से रहेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ताराबाई और शाहू महाराज के बीच मतभेद हुए, लड़ाई हुई। शाहू महाराज सिंहासन पर बैठ गए और ताराबाई को पीछे हटना पड़ा। भले पीछे हटना क्यों ना पड़ा हो, ताराबाई ने अपनी आखिरी सांस तक मराठाओं के राजनीति में, राजनीतिक कार्यों में अपना वर्चस्व बनाए रखा। 14 जनवरी 1761 में हुई तीसरी पानीपत की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को परास्त कर दिया था। और इसके कुछ महीनों बाद 9 दिसंबर 1761 में मराठाओं की महारानी ताराबाई ने 86 साल की उम्र में अपने प्राण त्याग दिए। 1701 में अगर इस महान शूरवीर रानी ने मराठाओं का साम्राज्य नहीं संभाला होता तो संभावना थी कि मराठाओं को ऐसी ही किसी हार का सामना बहुत पहले करना पड़ता और आज भारत और मराठाओं का इतिहास कुछ और ही होता। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार अपने तक मत रखो, दबाओ लाइक बटन और कर दो शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।